हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है पति को सबक। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। कहानी शुरू करते हैं। महेश जी अपने कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। उनकी पत्नी रमा जी हॉल में बैठकर किसी से कॉल पर बात कर रही थी। रमा जी जब कमरे में आई तो महेश जी ने पूछा, किसका फोन था? तब रमा जी ने कहा, जी प्रीति का। उसके देवर की शादी तय हो गई है, यही बता रही थी। तब महेश जी ने कहा, अच्छा एक बात कहूँ, तुम और बच्चे आजकल मुझे कुछ बताते नहीं हो, मुझसे कटे कटे से रहते हो। दरअसल महेश जी और रमा जी पति पत्नी हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी प्रीति और छोटी बेटी दीप्ति। दोनों की शादी हो चुकी है। फिर रमा जी ने एक गहरी सांस भरकर कहा, शायद हम कटे कटे से रहते हैं, पर वजह आप जानते हो। आपने हमें कभी अपना माना नहीं। अरे मुझे तो छोड़ो, अपनी बेटियों तक से आप दूर ही रहे जब तक आपका परिवार आपके साथ रहा। फिर महेश जी बोले, उस बात के लिए मैं खुद शर्मिंदा हूँ। तुम बेटियों से कहती क्यों नहीं मुझे माफ कर दे? जानता हूँ मैंने तुम लोगों का बहुत दिल दुखाया है, पर मैं तुमसे बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। तब रमा जी बोली, पता नहीं जी, प्यार करते हो या नहीं करते। देखिए, मैंने आपके समय और आपके प्यार के बिना बिना ही जीना सीख लिया था काफी पहले, पर बच्चों पर मैं अपनी मर्जी नहीं थोप सकती। वो अब बड़ी हो चुकी है, शादीशुदा है, अपने लिए फैसला खुद ले सकती है। मैं शादी करके आई बहुत सारे अरमानों के साथ। तब उम्र ही क्या थी मेरी, मात्र 17 वर्ष। तब जो जैसा समझा था मैं मान लेती। आजकल तो लड़कियां पहले से ही सब समझती है। आपने कभी मुझे प्यार नहीं दिया, कभी मेरे लिए खड़े नहीं हुए, कभी मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके गए। घुमाने तो छोड़ो, आप तो कभी मेरे साथ मेरे मायके तक नहीं गए। मैं शादीशुदा होकर भी अकेली ही रही। आपके परिवार ने, खासकर आपकी माँ ने, हमेशा हमारी लड़ाइयाँ करवाई, और आप हमेशा अपनी माँ की ही भाषा बोलते। उन्होंने तुम्हें ना कभी मेरा होने दिया, ना कभी बच्चों का। ना जाने कौन सी असुरक्षा थी उनको मुझसे। और मैं पागल थी, जिसे ये लगता था कि आपके माँ बाप की सेवा करके मैं आपका और उनका दिल जीत लूंगी। पर अफसोस ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसा भी नहीं था कि मेरा बर्ताव आपके प्रति या आपके घर वालों के प्रति खराब था, फिर आप मेरे लिए ऐसा बने। उल्टा मैं बाद में आपके घर वालों को जवाब देने लगी। आप तो शुरू से ही ऐसे थे। इसकी वजह थी आपका मेल ईगो। वो क्या है ना, हमारा समाज बीवी की सुनने वालों को जोरू का गुलाम कहता है। आप वो कहलाना ही नहीं चाहते थे, है ना? पर एक बात बताओ, माँ की सुनने वालों को भी तो श्रवण कुमार कहते हैं। माँ वो भी तो एक औरत ही है, वो सब कहलाना चाहते हैं। वाह रे दोगले समाज। आप आज कह रहे हो कि हमसे बहुत प्यार करते हो, तब कहाँ था आपका प्यार जब आपकी माँ हर रिश्तेदार के पास मेरी बुराई करती थी? अब माँ तो दुनिया में है नहीं, और भाई तुमको मुंह लगाते नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं था तुम्हारे पास। वो तो बेटियां कमाने लगी तब हमारे दिन अच्छे आए, वरना तुम्हारे घर वालों ने तो तुमको अलग कर दिया था जब हिस्सा देने की बारी आई थी। तब तब क्यों नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में ये बीवी और बच्चे ही काम आएंगे? मैंने बहुत समझाया था आपको, पर आपको मैं हमेशा बाहर वाली ही लगी, और तुम्हारे घर वाले अपने। अब रही बात बच्चों की, तो बच्चे तो प्यार की भाषा समझते हैं। आपने उनको कभी प्यार दिया नहीं तो वो आपके हुए नहीं। आपके लिए ये सब शायद कुछ भी नहीं था, पर हमारे लिए बहुत कुछ था। ये यूं कहूँ कि सब कुछ ही था। इंसान एक समय तक ही किसी का इंतजार करता है। मैंने और बच्चों ने भी किया था, फिर आपके बिना जीना सीख लिया। आज मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बेटियों की जिंदगी में प्यार है। मेरी तरह उनको समझौते की शादी नहीं निभानी पड़ रही है। वो अपनी लाइफ में खुश है, उनके पति उनसे बहुत प्यार करते हैं, और दोनों अपने पैरों पर खड़ी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। रमा जी अपनी बात खत्म करके वहां से चली गई, और महेश जी दंग रह गए। वो समझ चुके थे कि अपने खून के रिश्तों से निभाने के कारण वो अपने परिवार से बहुत दूर हो गए। दोस्तों, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनको समय भी नहीं भर पाता, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो